हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम आपके लिए यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, एमटीएस सभी के लिए जीके का मॉक टेस्ट लेकर गए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, एमटीएस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, आज से हम यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और एसएससी, एमटीएस के लिए साथियों टॉपिक वाइज साथियों जीके जीएस कवर करेंगे। तो साथियों, आज ये हिस्ट्री का पहला मॉक टेस्ट है, तो साथियों हम देखेंगे। कल से हम साथियों टॉपिक वाइज साथियों जीके जीएस का रिवीजन करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है चरक संहिता संबंधित है। आपसे पूछा गया है चरक संहिता संबंधित है राजनीति, चिकित्सा, वास्तुकला या गणित। तो साथियों चरक संहिता किससे संबंधित है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों यूपी ट्रिपल एससी पैट 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। साथियों जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन है साथियों आपको डेली बेज वही टॉपिक वाइज कराए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यूपी ट्रिपल एससी पैट 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो आपसे पूछा गया है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो साथियों 261 BC में साथियों क्या हुआ था? कलिंग का युद्ध हुआ था, ये सही है। साथियों 78 AD में साथियों शक संवत की शुरुआत की गई थी, ये भी सही है। 622 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, मुस्लिम लीग की शुरुआत की गई थी साथियों, मुस्लिम युग की शुरुआत की गई। तो साथियों ये भी सही है। और साथियों 1709 औरंगजेब की मृत्यु। तो साथियों यही आंसर आपका सही हो जाएगा साथियों, 1709 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित किस प्रकार क्रम में भारत है? आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित किस क्रम में भारत है। यूपी ट्रिपल एससी पैट 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो साथियों मैं आपसे बार बार बता रहा हूँ साथियों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो साथियों, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, साथियों एमटीएस, एसएससी, एमटीएस, साथियों किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो साथियों, इसमें जीके और जीएस के क्वेश्चन आते हैं। तो साथियों हम टॉपिक वाइज कवर करें। साथियों ये आज हमारा पहला हिस्ट्री का पहला मॉक टेस्ट है। कल से हम साथियों हिस्ट्री, संविधान सब कुछ साथियों टॉपिक वाइज कवर करेंगे। तो साथियों आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित किस क्रम में भारत है? टॉमस रो, फाइयान और हेनसांग। तो साथियों सबसे पहले हमें देखना होगा सबसे पहले भारत में कौन है। तो साथियों सबसे पहले भारत में कौन है साथियों? तो सबसे पहला है साथियों फाइयान। कौन है साथियों? फाइयान। तो साथियों सबसे पहले हम देखेंगे फाइयान है। फाइयान के बाद साथियों कौन है? साथियों फाइयान के बाद कौन है? हेनसांग है। और उसके बाद कौन है? टॉमस रॉय। तो साथियों इसमें क्या हो जाएगा? दूसरा, तीसरा और पहला। साथियों दूसरा, तीसरा, पहला। तो साथियों इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहा गया, ध्यान से देखिए। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? आपको बताना है भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा के सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, या हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों धन्वंतरी कौन थे साथियों? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया, ध्यान से देखिए। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे लॉर्ड डैश द्वारा पारित किया गया था। साथियों हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 साथियों किसके द्वारा पारित किया गया था? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। साथियों 1856 के समय साथियों 1856 में साथियों लॉर्ड कैनिंग के समय साथियों हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का पारित किया गया था। साथियों राज्य मंडी परिषद 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया है 1891 में BM मालाबरी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार डैश वर्ष से कम बालिका को विवाह पर प्रतिबंध लगा देगा। साथियों सभी जो क्वेश्चन है वे आपके लेटेस्ट क्वेश्चन है। साथियों सभी जो क्वेश्चन है वे लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 12 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया निम्न सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो साथियों क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। वीडियो साथियों ग्राम विकास अधिकारी वीडियो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए साथियों सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। या सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कहा है, ध्यान से देखिए। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? साथियों उपनयन समारोह ये क्या है? साथियों
उपनयन समारोह ये क्या है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण करने कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या कहा है, ध्यान से देखिए। सत्यमेव जयते महाकाव्य कहाँ से उद्ग्रहत है? आपको बताना है सत्यमेव जयते जो है ये कहाँ से उद्ग्रहत है। तो साथियों शतपथ ब्राह्मण से, ईशोपनिषद से, या मुंडक उपनिषद से, या महाभारत से। तो साथियों जो हमारे पास सत्यमेव जयते है तो साथियों कहाँ से लिया गया है? तो साथियों मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। SSC MTS 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? आपको बताना है वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं, संहिता, ब्राह्मण, आर्यनक या उपनिषद। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं साथियों? ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या कहा गया, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 SSC CHSL साथियों 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्व या महत्ता का वर्णन किया गया है? तो साथियों आपको बताना ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा किस देवता को महत्व दिया गया है? वरुण, इंद्र, अग्नि, शिव। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा, साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्र। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित में से ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा देवता किस देवता की सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है? तो साथियों आपका सही आंसर हो जाएगा इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 SSC CHSL 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा, साथियों जो पुरातन ग्रंथ है साथियों वो अपराध और अपराधी का जिक्र किस में आता है? अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, या न्याय मीमांसा, या उपरोक्त सभी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मनुस्मृति इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या कहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है? तो साथियों कैवल्य यानी कैवल्य का आपसे अर्थ पूछा गया है। तो साथियों कैवल्य का क्या अर्थ हो जाएगा? दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों को शिक्षा देना। साथियों दूसरों को शिक्षा देना, या दूसरों का अनुसरण करना, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, या दूसरों की सेवा करना। तो साथियों केवल्य का सही आंसर हो जाएगा इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अशोक के प्रधान शिलालेखों में से सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? आपको बताना अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? SSC CHSL 2020 लेटेस्ट क्वेश्चन साथियों, अभी जो SSC 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था साथियों, ये क्वेश्चन बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है आपके सामने जो मैं लेकर के आया हूँ। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा 13वां शिलालेख। और साथियों 13वां शिलालेख, साथियों आपको ये भी बताना है जो 13वां शिलालेख है साथियों इसमें किसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या कहा गया, ध्यान से देखिए। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? साथियों क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 13वां। साथियों जो अशोक का 13वां शिलालेख है साथियों उसमें कलिंग की विजय का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या कहा गया, ध्यान से। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? आपको बताना है अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? सारनाथ, शाहबाजगढ़ी, धौली, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहबाजगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या कहा गया, ध्यान से देखिए। SSC 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया, वृद्ध सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? कुषाण काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन काल, या मौर्य काल? तो सांची स्तूप यानी कि जो सांची का स्तूप साथियों इसमें आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 तो साथियों सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मौर्य काल इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों सांची का स्तूप किसने बनवाया था? साथियों अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 SSC CGL 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, हर्षवर्धन ने
5 इंडीज यानी कि 5 इंडीज को अपने निमंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? आपको बताना है 5 इंडीज कौन सा था। तो साथियों बताना है आपको, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो साथियों जिसको हम 5 इंडीज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? अग्नि, इंद्र, मारुत, सावित्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सावित्री इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एसएससी सीएचएसएल 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, रिपीट क्वेश्चन होएगा 100%। तो सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण या वामन पुराण? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा साथियों, मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। निम्न में कौन सा उपवेद नहीं है? आपको बताना निम्न में कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, शास्त्र, आयुर्वेद या योग वेद? तो साथियों निम्न में कौन सा उपवेद नहीं है? तो साथियों योग वेद जो है ये उपवेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? साथियों वैदिक देवता इंद्र किसके देवता है? हवा के, तूफान के, वर्षा व चक्रवात के या अग्नि? तो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा व चक्रवात के। साथियों इंद्र किसके देवता हैं? वर्षा व चक्रवात के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे कहा गया है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 23, उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। साथियों अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 23, तो क्वेश्चन नंबर 23 कौशाम्बी, कुशीनगर। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। साथियों क्या कहा जाता है? थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। त्रिपटक को यानी क्या कहा जाता है? थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपटकों में से नहीं है? तो साथियों अभिधम पिटक, सुत पिटक, उपशाखा पिटक या विनय पिटक? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा उपशाखा पिटक। साथियों उपशाखा पिटक साथियों त्रिपिटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। आपसे पूछा गया है भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है कुशीनगर में, सारनाथ में, श्रावस्ती में या बामियान में? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर। साथियों कुशीनगर में भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। किस स्मारक में गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, ये कुतुब मीनार या लाल किला? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, महाबोधि मंदिर समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 एसएससी सीएचएसएल 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जानने लगे? यानी कि लोग गौतम बुद्ध को किस रूप में जानने लगे? जिन, बुद्ध, ज्ञान या बोधि? तो क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बुद्ध। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा गया? बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? आपसे पूछा गया है जो उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ है साथियों वो क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्वेश्चन नंबर 28, तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 28, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। साथियों भगवान बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था साथियों? सारनाथ में दिया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो साथियों इसका सही आंसर सारनाथ हो जाएगा। इसलिए ही साथियों उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे क्या कहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे कहा है जयचंद के विश्वघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की प्रज्ञा हुई। कालांतर में
कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया। साथियों आपसे पूछा गया कि जो राजा जयचंद था उसके विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी, हार हुई थी, तो कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया था। तराइन 1992, चंदावर 1993, चंदावर कन्नौज 1994 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर सी का सही आंसर हो जाएगा साथियों 1994। ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी सीपीयू 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई। आपको बताना है लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या बाबर। तो साथियों लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी। साथियों गयासुद्दीन तुगलक, सॉरी क्या हो जाएगा, बलबन ने। क्या हो जाएगा, बलबन ने। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे कहा गया कि भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था। 1294, 1417, 1213 या 1398। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, भारत ने तैमूर पर किस वर्ष आक्रमण किया था। 1398 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे कहा गया है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 32, खिजर खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे। आपको बताना है खिजर खां जो थे निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित थे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश या शाह वंश। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा सैयद वंश। साथियों जो खिजर खां थे वह सैयद वंश के क्या थे, संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे कहा गया है, ध्यान से देखिए। अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि भारत का तोता किसे कहा जाता है। तो साथियों उसमें क्या आ जाएगा आंसर, अमीर खुसरो। और साथियों ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कव्वाली कवि है। तो साथियों इसमें क्या आ जाएगा, अमीर खुसरो। तो आपसे पूछा गया अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार के में दरबारी थे। इल्तुतमिश के, रजिया सुल्तान, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। एसएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। साथियों मैं बार बार आपसे बताऊं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, साथियों जिसमें भी आपके जीके के क्वेश्चन आते हैं साथियों, हिस्ट्री, पॉलिटी, साथियों ज्योग्राफी, सब क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज करा दिए जाएंगे। तो साथियों ये आज पहला आपका हिस्ट्री का मॉक टेस्ट था। तो साथियों 50 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, किसके कवि थे, अलाउद्दीन खिलजी के। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सो साथियों अमीर खुसरो साथियों किसके दरबारी कवि थे, अलाउद्दीन खिलजी थे। ये क्वेश्चन भी याद रखना, भारत का तोता किसे कहा जाता है साथियों, अमीर खुसरो को कहा जाता है। कव्वाली के पिता किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को कहा जाता है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे कहा गया है, ध्यान से देखिए। एसएससी सीएचएसएल 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक चला। तो साथियों भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक चला। तो साथियों जो अगर हम बात करें लोदी वंश, तो लोदी वंश के जो संस्थापक थे वो बहलोल लोदी थे। तो साथियों सिकंदर लोदी साथियों इन्होंने साथियों आगरनगर की स्थापना भी की। तो साथियों भारत में सिकंदर लोदी का शासन कब से कब तक चला। तो साथियों 1489 से लेकर 1517 तक इनका शासनकाल चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे कहा गया है, ध्यान से देखिए। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है, इनमें से कौन से राजा ने इसका निर्माण में योगदान नहीं दिया था। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है, इनमें से किस राजा ने निर्माण में योगदान नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 का साथियों फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश ने। तो साथियों फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश साथियों सब ने ही अपना योगदान दिया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी साथियों इन्होंने अपना योगदान नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था। आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था। अब्बास खां शेरवानी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी या मिन्हाज उस सिराज। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 36, तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, अब्बास खान शेरवानी। ये दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित किस सम्राट के शासनकाल में भारत का पहला
मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है साथियों, आपके दिल्ली पुलिस और एमटीएस के एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो एसएससी सीएचएसएल 2021 में क्वेश्चन आया था। तो साथियों निम्नलिखित किस सम्राट के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया, जिसको हम रुपया के नाम से जानते हैं साथियों, मुद्रित हुआ था? अकबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी या समुद्रगुप्त? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 37, तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे क्या कहा है, ध्यान से देखिए। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? आगरा, इलाहाबाद, झांसी और अजमेर? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे क्या कहा है, ध्यान से देखिए। इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? यानी कि आपसे क्वेश्चन कहा गया कि जो भूमि है उसको मापने की जो शुरुआत की, जो स्टार्टिंग की, वो साथियों किसने की? बहादुर शाह, शेरशाह, शाहजहां या अकबर? क्वेश्चन नंबर 39, तो क्वेश्चन नंबर 39 साथियों जो भूमि मापन का काम किया, जिसकी शुरुआत की, तो साथियों वो भी शेरशाह सूरी ने की। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे क्या कहा गया, ध्यान से देखिए। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति आलोचना की? आपको बताना है इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? फैजी, अबुल फजल, बदायूनी या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 का साथियों सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे क्या कहा गया, ध्यान से देखिए। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है साथियों। इनमें से कौन सा सम्राट अनपढ़ था? आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो अकबर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर। साथियों क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? अकबर। अकबर इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। अकबर जो था वो पढ़ा लिखा नहीं था। ये क्वेश्चन साथियों जितने भी क्वेश्चन आपके हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हर एक आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे क्या कहा है, ध्यान से देखिए। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? सीएचएसएल 2021 में क्वेश्चन आया है। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? दरोगा, फौजदार, सूबेदार, कोतवाल? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 42, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? कोतवाल। क्या हो जाएगा? कोतवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे क्या कहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंततोगवा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया? शाहजहां, अकबर, जहांगीर या किसी भी मुगल शासक ने ऐसा नहीं किया? क्वेश्चन नंबर 43, तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 ध्यान से देखिए। एसएससी सीजीएल 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? ये क्वेश्चन भी साथियों आपके एग्जाम में कितनी बार पूछ लिया गया है। तो निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हुई? जहांगीर, शाहजहां, बाबर, हुमायूं? क्वेश्चन नंबर 44, तो साथियों इसका सही आंसर बताओ क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं। हुमायूं की जो मृत्यु है साथियों पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे क्या कहा गया, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? युद्ध के लिए सेना का नेतृत्व करना, राजकोष को बनाए रखना, राजस्व एकत्रित करना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना? क्वेश्चन नंबर 45, तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से देखिए। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? आपको बताना है बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? बहादुर शाह, जफर, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी या कुतुबुद्दीन ऐबक? क्वेश्चन नंबर 46, तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी। साथियों कई बार एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो साथियों वो कहाँ हो जाएगा? सासाराम हो जाएगा। कहाँ पड़ता है? बिहार राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में आपसे कहा गया है, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का नाम क्या था? मुगलनामा, बाबरनामा, बाबर मुबारक या बाबर बिहाया? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 47, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बाबरनामा। साथियों बाबरनामा बाबर ने
अपनी आत्मकथा लिखी थी, और साथियों किस भाषा में लिखी थी, जो थी चगताई तुर्की। तो साथियों कहीं कहीं आपको ये तुर्की भाषा में लिखी हुई मिलेगी और कभी कभी आपको चगताई तुर्की लिखी हुई मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे क्या है, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था। आपको बताना है कि भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था। तो साथियों भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था। क्वेश्चन नंबर 48, 1605 से 1627, 1627 से 1658, या 1658 से 1760, या 1707 से 1748 तक। तो साथियों भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था साथियों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1605 से 1627। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे कहा गया है, ध्यान से देखिए, SSC MTS 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था। जहांदार शाह, बहादुर शाह, फर्रुखशियर, या मोहम्मद शाह। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर क्या होगा, जहांदार शाह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कठपुतली सम्राट है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को आपको घुमा के पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 और आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा साथियों। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी। साथियों विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस शासक ने की थी। तो साथियों ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। साथियों इसका कमेंट में आपको आंसर बताना है। साथियों आपको वीडियो कैसी लगी, तो वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथियों इसका आंसर कमेंट में दिए। और जो साथियों चैनल पर नए हैं वो साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथियों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, SSC MTS किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो साथियों, जिसमें जीके और GS आती है। साथियों आती है GK और GS आती है। तो साथियों हम GK और GS को हम जो एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, तो हम साथियों इसको कवर करेंगे। तो साथियों हर एक सब्जेक्ट आपको टॉपिक वाइज साथियों मॉक टेस्ट के माध्यम से कराया जाएगा। तो साथियों ये हिस्ट्री का कुछ मिक्स क्वेश्चन थे साथियों, तो कल से हम साथियों हिस्ट्री के भी और पॉलिटी के भी और साथियों ज्योग्राफी के भी साथियों सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे। आप किसी भी एग्जाम के